भक्तों, स्वागत है आपका भारत के सबसे पवित्र और प्राचीन तीर्थ स्थल हरिद्वार की इस आध्यात्मिक यात्रा में। आज हम जानेंगे हरिद्वार और हर की पौड़ी का इतिहास, पौराणिक कथाएं, धार्मिक महत्व और वैध दिव्यता जो इसे धरती पर स्वर्ग जैसा बनाती हैं। गंगा की अविरल धारा, पहाड़ों का साया और आरती की गूंज हरिद्वार सिर्फ एक शहर नहीं, आस्था और सांस्कृतिक विरासत का अनंत केंद्र है। हरिद्वार, हरि का द्वार, यह वही पावन स्थान है जहाँ हिमालय से उतरकर माँ गंगा पहली बार मैदानों की धरती को छूती है। और यही कारण है कि गंगा के दर्शन का सबसे पवित्र स्थल हर की पौड़ी माना जाता है। हजारों वर्ष से संत, साधु, ऋषि मुनि और भक्त यहाँ आकर मोक्ष की कामना करते आए हैं। कहते हैं कि त्रेता युग में राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई। जब गंगा हिमालय की ऊंचाइयों से बहती हुई नीचे आई तो सर्वप्रथम हरिद्वार में ही मैदानी क्षेत्र में प्रवेश किया। इसीलिए हरिद्वार को गंगा अवतरण स्थल भी कहा जाता है। यहाँ की हर बूंद भगीरथ की तपस्या और गंगा की कृपा की साक्षी है। हर की पौड़ी का महत्व सिर्फ गंगा अवतरण से नहीं जुड़ा, बल्कि यह वह स्थान भी है जहाँ समुद्र मंथन के समय अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। किंवदंती है कि अमृत कलश को लेकर देवता और दानव जब संघर्ष कर रहे थे, तब अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयाग में गिरी। हरिद्वार में यह स्थान ब्रह्मकुंड के नाम से भी जाना जाता है और आज हम इसे हर की पौड़ी के रूप में जानते हैं। इसीलिए यहाँ हर वर्ष में महाकुंभ और हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ का आयोजन होता है, जिसे दुनिया के सबसे विशाल आध्यात्मिक उत्सवों में गिना जाता है। हरिद्वार भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। इसका उल्लेख वेदों, पुराणों और प्राचीन शास्त्रों में मिलता है। कभी इसे मायापुरी कहा जाता था, देवी माया के नाम पर। फिर इसे कपिला स्थान कहा गया क्योंकि कपिल मुनि ने यहीं गंगा तट पर कठोर तपस्या की थी और समय के साथ इसे हरिद्वार नाम मिला। विष्णु के द्वार की पहचान के रूप में शैव परंपरा वाले इसे हरिद्वार भी कहते हैं, यानी भगवान शिव के द्वार का प्रवेश। दोनों ही मान्यताएं इस भूमि की आध्यात्मिकता को परम ऊंचाई देती हैं। भक्तों, हर की पौड़ी की खूबसूरती और व्यवस्था के पीछे एक और इतिहास जुड़ा है। माना जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तृहरि की स्मृति में हर की पौड़ी बनवाई थी। भर्तृहरि अक्सर यहीं आकर गंगा स्नान किया करते थे। उनकी भक्ति और साधना से प्रेरित होकर विक्रमादित्य ने इस घाट का विस्तार करवाया। आज इसी घाट पर हर सुबह और शाम को होने वाली गंगा आरती दुनिया भर के लोगों को अपने आलोक से आकर्षित करती है। दीपों की सुनहरी रोशनी, घंटियों की धुन और गंगा की लहरें, यह दृश्य किसी दिव्य लोक से कम नहीं। भक्तों, हरिद्वार को सप्तपुरी यानी 7 मोक्षदायिनी नगरियों में से एक माना जाता है। यहाँ स्थित माया देवी मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है, जहाँ देवी सती का हृदय अंग गिरा था। हरिद्वार को उत्तराखंड के प्रसिद्ध 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा का पहला पड़ाव भी माना जाता है। यही कारण है कि हरिद्वार को देवभूमि का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। हरिद्वार सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि योग स्थान और आयुर्वेद का भी विशाल केंद्र है। यहाँ पतंजलि योगपीठ सहित अनेक संस्कृतियाँ, गुरुकुल और आश्रम है, जहाँ दुनिया भर के लोग आयुर्वेदिक उपचार और योग की शिक्षा लेने आते हैं। शांत वातावरण, पवित्र गंगा और प्राकृतिक सौंदर्य इसे एक संपूर्ण आध्यात्मिक स्थल बनाते हैं। हरिद्वार और हरद्वार, ये दोनों नाम इस तीर्थ की 2 परंपराओं का प्रतीक हैं। हरिद्वार वैष्णव परंपरा यानी विष्णु का द्वार, हरद्वार शैव परंपरा यानी शिव का द्वार। दोनों ही मार्ग अतः मोक्ष, भक्ति और दिव्यता की ओर ले जाते हैं। हरिद्वार की महिमा शब्दों में बांध पाना मुश्किल है। यहाँ की गंगा की एक बूंद हजारों वर्षों की आध्यात्मिकता को समेटे हुए है। हर की पौड़ी की आरती में जब दीप लहरों पर तैरते हैं तो ऐसा लगता है मानो धरती पर देवताओं का आगमन
हो गया हो। यह भूमि सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, आत्मा को शुद्ध करने के लिए है। यहाँ हर कदम पर शक्ति की गूंज है, हर सांस में गंगा की पवित्रता और हर क्षण में दिव्यता का स्पर्श। तो आइए कवि जीवन में इस पावन धारा पर अवश्य आएं, जहाँ हरि भी है, हर भी और मोक्ष का मार्ग भी।